सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किसके द्वारा अवरुद्ध हो जाता है? तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरोक्सिन की कमी के कारण अवरुद्ध हो जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। मनुष्य किन तरंगों को नहीं सुन सकता? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो तरंगे होती हैं जिन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, मनुष्य उन्हें नहीं सुन सकता। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। इतनी जल्दी इनके मरने का, इतनी जल्दी इनके नष्ट होने का कारण यही है क्योंकि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, आर्मी कहलाती हैं और रोगाणुओं से लड़ते हुए जल्द ही नष्ट हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% स्थित है, 78% उपस्थित है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट से स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहना जल में स्थायी कठोरता का कारण है। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में किसका प्रयोग होता है? तो इन सब में फ्लंट कांच का प्रयोग होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कैमरे का लेंस बनाने के लिए, दूरबीन का लेंस बनाने के लिए, विद्युत बल्ब बनाने के लिए, धूप के चश्मे बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग होता है? तो इन सभी में फ्लंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा, एल्यूमिनियम, इनके अयस्क कौन कौन से हैं? तो पारा का जो है डोलोमाइट है, तांबे का लाइटर है और एल्यूमिनियम का प्रोनोकॉइट है। और इसके अलावा भी अयस्क होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करते हैं, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर आंसर के अकॉर्डिंग आपके पारे, तांबे और एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क क्रमशः डोलोमाइट, लाइटर और प्रेनोकाइट होंगे। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। फलों का पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकल धातु का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? तो प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। यहां पर प्रोपेन होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील की ये सभी मिश्र धातु हैं। लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित क्या रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। सोल्डर अर्थात जिसे आप टांका कहते हैं, किसका मिश्रण है? तो टांका जो है शीशा और टिन का मिश्रण है। शुद्धतम सोना की शुद्धता कितनी होती है? तो 24 कैरेट शुद्धतम सोने का शुद्धता होती है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। सबसे उत्तम कोयला कौन सा कोयला कहलाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोयला कहलाता है। नॉनस्टिक बर्तनों पर किसकी परत बनी होती है? तो नॉनस्टिक बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत जमी होती है। वायुमंडल में क्या नहीं पाया जाता है? कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। गुब्बारों में किसका प्रयोग होते हैं? तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। लोहे के जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत धारा मापी किससे मापते हैं? तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। अदिश राशियां कौन सी हैं? तो कार्य, ऊर्जा, ताप और समय और चाल, ये सभी अदिश राशियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदिश राशियां सदिश राशियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। सदिश राशियां त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो लाल रंग की सबसे अधिक और सबसे कम बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है।
सबसे प्रत्यास्थ अर्थात खींचा जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो स्टील इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्यास्थ पदार्थ है। सबसे कठोर धातु, तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किसका करते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड का बर्तनों में कलई करने के लिए प्रयोग करते हैं। पटाखे में हरा रंग किसके लिए होता है? तो पटाखे में हरा रंग बैरियम के कारण होता है। एक अशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कब होता है? तो 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन जो है न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? तो क्वार्क जो है पदार्थ का लघुत्तम अंश कहलाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। विद्युत फ्यूज का मिश्रण क्या है? तो विद्युत फ्यूज जो है तांबा और शीशा और टिन से मिलकर बना होता है, या शीशा टिन या तांबा टिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो रंग का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाती है। दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने, आंख, कान और गले की जांच करने के लिए। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा जो है द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, माफ करिएगा। सुराही का पानी ठंडा किस विधि के कारण होता है? तो वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? तो यूरिन का निर्माण वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? तो टैप वर्म सबसे लंबा कृमि है। प्रकाश वर्ष का मात्रक, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर होता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह मशीन काम करती है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का कितना होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का 7% होती है। 10% तक भी ऑप्शन आता है तो आप आंसर लगा सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1350 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। ऊंट का गर्भावधि काल कितना होता है? तो 320 से 350 दिन ऊंट का गर्भावधि काल होता है। गाय और भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? तो 280 से 300 दिन गाय और भैंस का गर्भावधि काल होता है। पैतृकता जो है सिद्ध कैसे करते हैं? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट की सहायता से पैतृकता को सिद्ध कर सकते हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। जठर रस किसमें पाया जाता है, या जठर रस में क्या पाया जाता है, माफ करिएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी कौन कौन मौजूद होते हैं? तो लाइकेन में कवक और शैवाल परस्पर सहजीवी के रूप में मौजूद होते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड का रिसाव कब हुआ? तो भोपाल गैस कांड का रिसाव दिसंबर में हुआ था 84 में, और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी उस समय, जिसको मिक गैस भी कहते हैं। यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यूरिन में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। दूध में वह विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की संरचना कैसी होती है? तो एंजाइम की संरचना अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में क्या नहीं होता? तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी क्या है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का परजीवी है। मानव यूरिन में क्या उत्सर्जित होता है? तो मानव यूरिन में विटामिन सी उत्सर्जित होता है।
दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है। मेढक में कितने हृदय होते हैं? तो मेढक में हृदय में 3 भाग होते हैं, माफ करिएगा। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता थे। किसान का परम सहायक कौन होता है? तो आप सभी जानते ही हैं, केचुआ अर्थवर्म किसान का परम सहायक है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल ऑर्किड का होता है और सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेशिया का होता है। स्तंभ कंद, घन कंद, सकल और कंद और प्रकंद के उदाहरण कौन है? तो स्तंभ कंद हो गया आपका आलू, घन कंद हो गया केसर, सकल कंद प्याज और प्रकंद हो गया अदरक। तो ये सब आपके उदाहरण हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या हैं? तो इन सभी के हम फल भित्ति को खाते हैं। आम, पपीता और बेर का खाने योग्य भाग क्या है? तो इन सबके मध्य फल भित्ति को खाते हैं हम। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो इन सबके तने को खाते हैं, रूपांतरित तने को। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। मछलियां सांस लेती हैं तो मछलियां गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो आलू, अदरक और प्याज, ये सभी तने के रूपांतरण का उदाहरण है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो पालक के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो 5.6 लीटर स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण किससे होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। इंसुलिन शरीर में कहां बनती है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनाई जाती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार 1 मिनट में हृदय धड़क जाता है। रक्त के अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? तो रक्त के अशुद्ध पदार्थों को किडनी छानकर अलग करती है। डायलिसिस इसीलिए किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो हाइड्रोफोबिया कुत्ते से काटने से संबंधित है। वायरोलॉजी का संबंध किससे है? तो विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। खून का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग खून के थक्के को नहीं जमाने का एक प्रकार से रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा किससे संबंधित रोग हैं? तो आंख से संबंधित ये दोनों रोग हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो मूली और गाजर जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। शकरकंद भी जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इंद्रधनुष कहां बनता है? माफ करिएगा, तो इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत में बनता है। हीरे के चमकने का कारण और मृग मरीचिका के बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृग मरीचिका बनती है। पित्त कहां उत्पन्न होता है? तो पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? तो 120/80 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में कैसे व्यवहार करता है? तो वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। खून का रंग लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का यौगिक क्या है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक कौन है? तो विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह का सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त कौन सा है? तो सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही ए बी रक्त समूह है।
मानव शरीर में गुर्दे के प्रमुख काम कौन से हैं? तो मानव शरीर में शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर निकालना गुर्दे का प्रमुख काम है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं शरीर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 16 वर्ष की आयु के लड़कों में कौन सा हार्मोन बनता है? तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा उन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में इंसुलिन कहां स्रावित होता है? तो शरीर में इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है पैंक्रियाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो मनुष्य का हृदय जो है 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। जेनेटिक्स के जनक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीव आमतौर पर किसानों का मित्र है? तो अभी मैंने आपको बताया केचुआ, अर्थवॉर्म किसानों का मित्र है। विटामिन ए किस चीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो गाजर, दूध, मक्खन, अंडा, इन सब में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर 0.023% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। पौधों में कौन सा हार्मोन उनकी वृद्धि में मदद करता है? तो पौधों में उनकी वृद्धि में मदद करने वाला ऑक्सिन हार्मोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्लिक्विनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम है। निम्न में से कोशिका भित्ति किसमें मौजूद होती है? तो पौधों में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला mv²/r होता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर काम करता है, कम विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनोमीटर। लैंगिक प्रजनन में संतान को जीन का स्थानांतरण का कितना प्रतिशत माता पिता से मिलता है? तो इसमें संतान को 50% जीन का हिस्सा जो है माता पिता से मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट जो है Cl क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या 0.037 नैनोमीटर होती है। आधुनिक आवाज सारणी में कितने तत्व, 34 तत्व किस समूह के संबंधित है? तो 34वां तत्व जो है 16वें ग्रुप से संबंधित है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। कार्बन डेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेंटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत, जिसे आप लीवर कहते हैं, अत्यधिक शराब पीने से जो है विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में रक्त बैंक, ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिली, जिसे आप स्प्लीन भी कहते हैं, शरीर में रक्त बैंक या ब्लड बैंक का काम करता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होते हैं। जिस दर से प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे करते हैं, उस इकाई, उस दर को, उस यूनिट को क्वांटोसोम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त की सफेद कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, रोग प्रतिरोधक का काम करती हैं, शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर्स, प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य वृक्क अर्थात किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है?
तो अप्सरा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है। आपने पढ़ा होगा भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा, जिसके 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसका अभी हमने हाल ही में सेलिब्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डायनेमो का काम क्या है? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया गया था, जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट जो है मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति रखता है अपनी त्वचा के अंदर, जिसके कारण वो समय पर अपना रंग बदल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य के कारण कोशिकाओं में होने से चेंजेस गिरगिट का रंग बदलता है त्वचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण अंदर के जो ऊतक हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं और वृद्धि वलय नहीं बन पाते हैं। इससे हमें पता नहीं चल पाता है कि वृक्ष की आयु एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की शाखा जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोलोमाइट, जिसे आप CaCO3 से डिनोट कर सकते हैं, ये किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है कैल्शियम का अयस्क है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है खट्टे फलों में, और आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। अच्छा दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हमें आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते हैं आपका कितना नॉलेज है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम, वर्णक्रम का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? आपको बताना है प्रकाश में सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग जो है सर्वाधिक विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है? कौन रेफ्रिजरेंट का काम करता है? तो फ्रीऑन गैस जो होती है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करती है, ठंडक उत्पन्न करने का काम करती है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो इंग्लिश में स्टडी करते हैं। बायलैंग्वेज क्वेश्चंस हैं, उनको भी पढ़ने में आसानी रहेगी। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। आप हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज आपके लिए है, वो आपके दोस्त जो इंग्लिश पढ़ पाते हैं उनके लिए इंग्लिश में भी है। तो आप शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम और मेहनत करके आपके लिए जल्द से जल्द और भी इसके पार्ट्स लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरिब्रम, जिसे आप प्रमस्तिष्क कहते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है, या आप क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है वहां सभी गैसों का वर्गमाल
वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। आपको पता होगा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं क्लास के या इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कोरेला नाम का शैवाल जो है उसे अंतरिक्ष में खाद्य आपूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अच्छा बताइए, अंतरिक्ष में उगाया गया पहला पौधा कौन सा है? ये मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण पोलराइजेशन का जो गुण है उसके कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह स्क्रीन पर एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय के केंद्र में, वृत्त के केंद्र में सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव का पीएच कितना होता है? ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाता है। यूरिन का पीएच, रक्त का पीएच, ये सब एग्जाम में आने वाले टॉप मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। मानव का रक्त का पीएच 7.4 आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कॉपलर के द्वारा या कैपलर के द्वारा ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बम जो है काम करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल, पानी, वाटर जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब होता है भार, और सोने के संबंध में कैरेट का मतलब होता है शुद्धता। हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है और सोने का एक कैरेट 24 कैरेट का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वनीकृत लोहे जिस पर गैल्वनाइजेशन यशदीकरण होता है उस पर जिंक का Zn का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की जो खोज की गई थी उसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस है? तो सीवी रमन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ग्वाइटर या गलगंड या घेंगा रोग की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। जिस यूनिट में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो यूनिट, वो इकाई क्वांटासोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर जो होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम घन मीटर प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण सूर्य का उदय हमेशा पूर्व की ओर से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन के उत्सर्जन की दर को मापता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पीबी प्लम्बम लेड है ना, लेड का मतलब क्या होता है? सीसा।
तो रेड लेड, तो Pb3O4, Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कॉलन में बैक्टीरिया के द्वारा, कॉलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के किस अंग में होता है? तो कॉलन में बैक्टीरिया के द्वारा निर्मित होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जिसका नाम है डार्क एवेंजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद कर लीजिएगा। फाइकोलॉजी के तहत किस का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी विज्ञान की शाखा में हम शैवाल का अध्ययन, एल्गी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12, जिसको आप साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं, तो नाम में ही कोबाल्ट है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेनिंजाइटिस तनिका शोध, मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर के किस अंग में होता है? तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण, शरीर के अंदर जो ब्लड घूमता रहता है चारों तरफ, वो थक्का क्यों नहीं बनता है, जमता क्यों नहीं है? तो हमारे शरीर में हेपेरिन रहता है, वो जमने नहीं देता है ब्लड को, इसीलिए शरीर में कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन वो पावर है, कन्वेंशन वो प्रोसेस है जिसके कारण चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, मेडिकल स्टडी, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी मेडिकल स्टडी अगर करनी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हमें गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। वृद्ध जो बुजुर्ग होते हैं उन पर अगर कोई मेडिकल स्टडी करनी है तो उसे हम बोलते हैं गैरियाट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो रक्त में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, वायरस से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, कोरोना वायरस का हाल ही में प्रकोप देखने को सुनने को मिल रहा है, किस देश में ये वायरस जो है प्रकोप फैला रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन का ही एक रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लिवर अर्थात यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, मैंने अभी आपको बताया, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग से अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे में चमक क्यों होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीरे में चमक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन्स सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का प्रमुख संगठक तत्व क्या है? संगठक गैस क्या है, माफ करिएगा, तो मीथेन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आप CH4 से डिनोट करते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई, ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं, नया क्वेश्चन है इसीलिए मैंने रिपीट किया है कि बार बार बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। क्वांटोसोम इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण अर्थात एक्सिलरेशन का ये मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरस का अध्ययन करते हैं, विषाणु का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मैंने पूछा था, मैंने ही बता दिया, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्त दाब कितना होता है? आपने पढ़ा है ना 120/80 होता है, तो डायस्टोलिक होता है 80 और सिस्टोलिक होता है 120, ठीक है ना, ये रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग जो है प्रिज्म में, जब श्वेत प्रकाश निकलता है प्रिज्म से तो सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी रंग। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल का रासायनिक नाम हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम हो जाएगा। फूल्स गोल्ड झूठा सोना किसे कहते हैं? तो झूठा सोना जो है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स को फूल्स गोल्ड या झूठा सोना कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पैंक्रियाटिक जूस में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। इंटेस्टाइन आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो आंतों के अंदर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए पेप्सिन एंजाइम काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो डी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रो डी जापानी उपग्रह है जो ब्रह्मांड का अध्ययन कर रही है। एक्सरे उपग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है। जिस दिशा में पृथ्वी घूर्णन कर रही है उसी अक्ष की दिशा में ध्रुव तारा स्थित है, इसीलिए वो हमेशा सिर्फ एक ही दिशा में दिखाई देता है, बाकी तारे नहीं। अगला क्वेश्चन। मनुष्य में हृदय सामान्यतः प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ईथोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वे कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी जिनको 1930 में नोबेल मिला था, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मिला था। पानी में डूबी हुई पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते, कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन अर्थात तैरता रहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसके कारण सुई जो है पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है जो स्वदेश में निर्मित है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हैली पुच्छल तारा हैलीज कॉमेट प्रति कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो हैं बैट्स जिसको आप बोलते हैं रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो वे पराश्रव अर्थात अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से रात में उड़ पाती हैं।
HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स नामक रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो लोहे का बाह्य चुंबकीय प्रभाव से, पीतल के कवर से। लोहे से तो चिपक जाएगा, माफ करिएगा। पीतल का कवर चढ़ाकर ज़्यादा समय तक चल सकता है पीतल का कवर। तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की सुरक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण अभिक्रिया के थ्रू बिजली उत्पन्न होती है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किसमें होता है? तो जीवाश्मों की आयु को पता करने के लिए निर्धारित करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त जो है शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधे जो जल में उगते हैं वे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो जो दूसरा प्रतिबिंब होता है दो समांतर दर्पण के बीच में रखी दो वस्तुओं का जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। तेल का जल पर तैरकर फैल जाना का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण तेल जो है जल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, तो ये सब फ्रिक्शन के कारण होता है। फ्रिक्शन से बर्फ पर हम नहीं चल पाते हैं, फ्रिक्शन नहीं होता है। पेंडुलम वॉचेस, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं, कारण क्या है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 1000 से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए 1000, माफ करिएगा 1000 नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, क्षमा करिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। आप वीडियो की लिंक को शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। शेयर करना है, लाइक करना है, अप्रिशिएट करना है। और कैसा लगा वीडियो, और जो मैंने क्वेश्चंस बीच में पूछे हैं आपसे उनके आंसर अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें चैनल पर, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। जो क्वेश्चन पूछे हैं ज़रूर बताइएगा, आपकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है, आपके नॉलेज का पता चलता है अगर आप सारे क्वेश्चंस सही सही डिलीवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।